वहीं दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आमने सामने हैं, जहां कहलगांव सुल्तानगंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट है। आज कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी देखिए, आपको इससे पहले ये बता दें एक बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। देखिए 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र यहां पर शुरू हो जाएगा। 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र यहां पर चलेगा। तो देखिए शीतकालीन सत्र, उसको लेकर तैयारियां संसद की ओर से भी की जा चुकी हैं और अब तारीखें भी यहां पर सामने रख दी गई हैं। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और ये 19 दिसंबर तक यहां पर चलेगा। देखिए इस बीच कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, कई सारे बिल जो पटल पर रखे जाएंगे, उनको पास कराने की कोशिश यहां पर केंद्र सरकार की ओर से भी की जाएगी और कई सारे मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा एसआईआर हो सकता है। और देखिए दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आमने सामने हैं। कहलगांव सुल्तानगंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट है। आज कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे, तो वहीं तेजस्वी यादव भी आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें अलग अलग आप यहां पर देखें। कहलगांव में राहुल गांधी की यहां पर रैली थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया, क्योंकि अब रण है दूसरे चरण का और ऐसे में पूरी कोशिश यहां पर जी जान झोंक दी गई है हर राजनीतिक दल की ओर से। ना कांग्रेस पीछे हटने को तैयार और ना ही आरजेडी और महागठबंधन का हिस्सा। देखिए दोनों ही पार्टियां यहां पर हैं, तो चुनावी बिगुल अब लगातार आगे बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन हर सीट पर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीर और कई सारे मुद्दे लगातार भुनाने का प्रयास भी यहां पर है। हर कोई चाहता है, देखिए एनडीए लगातार कोशिश उसकी यही है कि सत्ता में वो बनी रहे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के सामने चुनौती यही है कि आखिर सत्ता में वापस कैसे आया जाए। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद हाजीपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। आरजेडी ने हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद करने का आरोप लगाया है। आरजेडी के मुताबिक आधी रात में स्ट्रांग रूम में गाड़ियां जा रही हैं। आरजेडी ने वोट चोरी का आरोप यहां पर लगाया है। 129 तो देखिए आधी रात में स्ट्रांग रूम में गाड़ियां जाने का आरोप यहां पर लगाया गया है और वहां पर जितने सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से कुछ बंद हैं, ये आरजेडी ने यहां पर दावा किया है। और प्रशासन ने फिलहाल इन आरोपों की जांच भी यहां पर शुरू कर दी है। देखिए अलग अलग जगहों पर जहां जहां चुनाव यहां पर होने हैं, पूरे इलाके में स्ट्रांग रूम्स वहां पर तैयार किए गए हैं और ऐसे में हाजीपुर में जो स्ट्रांग रूम यहां पर लगाया गया था, देखिए ये कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से कि वहां का जो सीसीटीवी था उसको बंद कर दिया गया और वोट चोरी हो रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अब इन आरोपों की जांच भी कर रही है। तो आरजेडी की ओर से देखिए वोट चोरी के आरोप यहां पर लगाए गए और आरजेडी का यह कहना है कि एक साजिश यहां पर चल रही है। वोट चोरी किए जा रहे हैं और स्ट्रांग रूम में गाड़ियां अंदर जा रही हैं रात के अंधेरे में। इसके अलावा जो वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं वो भी बंद बताए जा रहे हैं। हालांकि एक स्क्रीन आप देखिए पूरी तरीके से यहां ब्लैंक दिखाई दे रही है और उसी को लेकर एक वीडियो आरजेडी की ओर से जारी किया गया, जहां पर आरजेडी ने ये साफ आरोप लगाया है कि देखिए किस तरीके से वोट चोरी यहां पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल पूरे इस मसले को लेकर अब प्रशासन भी मुस्तैद है, चुनाव आयोग भी यहां पर मुस्तैद है और इन पूरे आरोपों की जांच भी यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। इससे पहले भी आरजेडी कई बार, कांग्रेस कई बार आरोप लगा चुकी है चुनाव आयोग पर, लेकिन चुनाव आयोग ने सारे आरोपों को निराधार यहां पर बताया था। लेकिन अभी ये जो वीडियो निकलकर सामने आया है इसको बाकायदा ट्वीट भी किया गया है आरजेडी के साइट पर और ऐसे में जब ये ट्वीट यहां पर सामने आए तो उसके बाद देखिए अब आरोपों की जांच भी तेज हो गई है। और बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में इस बार फोकस सीमांचल पर होगा। बीजेपी यहां लगातार घुसपैठियों को मुद्दा उठाती रही है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कहा कि इस बार सीमांचल के घुसपैठिए ये तय करेंगे कि वो तेजस्वी को अपना नेता चुने या फिर ओवैसी को। सीमांचल में बहुत ज़्यादा मुद्दा ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाका है, ऐसे में एक घुसपैठ का भी मामला बड़ा है। किस तरीके से आप लोगों के सामने चैलेंज रहा है? देखिए आश्चर्यजनक ढंग से पिछले 28 तारीख से ओवैसी साहब यहीं सीमांचल में ही कैंप किए हुए थे और वही कैंप जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जन अधिकार यात्रा में करते रहे। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि बांग्लादेशी वोटरों के सहारे चुनाव कैसे जीता जाए या बांग्लादेशी लोगों को यहाँ का नागरिक कैसे बनाया जाए।
इसलिए घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, इसीलिए SIR जो है एक बड़ा मुद्दा था इन लोगों के लिए। तो दोनों जो है वक्फ का कानून समाप्त करना है और बांग्लादेशियों को जो है भारत का वोटर बनाना है, बिहार का वोटर बनाना है। दोनों उसी मुद्दे पर चल रहे हैं। अब देखने का सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी हैं वो ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं या राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। आरजेडी की बहुत सारी जनसभाएं या रैलियां हो रही हैं, उसमें कट्टा वाला गाना भी बज रहा है, कहीं कहीं एक फील आता है गुंडागर्दी वाला जो है उसमें कहीं कहीं सॉन्ग में मेंशन होता है। उसको किस तरीके से जवाब दे रहे हैं आप? आपको रैली दिखाई दे रही है क्या? मतलब उनकी जनसभा हो रही है क्या? तेजस्वी यादव एक दिन में जो है 15 जगह 16 जगह 18 जगह जा रहा है। आपने देखा है उनका भाषण सुना है? उनको भाषण देने आता है? बोलते हैं वो केवल कहते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए, दूसरा करनी छाप को थमा देते हैं, तीसरा नाव छाप को थमा देते हैं, खत्म हो जाता है। 5 मिनट में उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। 5 मिनट आपका चेहरा, आप कोई फिल्म स्टार हो भैया, आप अपनी योजना बताओगे ना कि यदि आप सरकार में आओगे तो आप क्या काम करोगे। तेजस्वी यादव यदि राघोपुर चुनाव हार जाएं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और बिहार चुनाव में तकरार के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी कैंडिडेट खेसारी लाल यादव बीजेपी नेता मनोज तिवारी के पैर छूकर उनसे गले मिलते हुए नजर आए। देखिए, आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी के निशाने पर रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीर भी कई तरीके की अटकलें यहाँ पर पैदा करती है, क्योंकि अभी आरजेडी की तरफ से देखिए चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव यहाँ पर है और मनोज तिवारी लगातार प्रचार कर रहे हैं एनडीए की तरफ से। और बिहार चुनाव में बीजेपी इस वक्त खेसारी लाल यादव पर जमकर हमलावर है। दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार खेसारी लाल यादव पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर आज खेसारी लाल यादव ने भी उनको जवाब दिया। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना, हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया यहाँ एयरपोर्ट है तो क्या चाहते हो, एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें? जहाँ मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूँ जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? और इस बीच पवन सिंह ने भी खेसारी लाल पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। है ये हो पाएगा? बोलना से होई देखा, ये क्या बोलो यार। वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए।